सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। 250 रुपये होगी पंजीकरण फीस, जाने यात्रियों के लिए जरूरी हिदायतें। सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा, जहां यात्रियों को रोमांच से भरती है, वहीं महादेव के दीदार के लिए बेहद मुश्किल और जोखिम भरी 32 किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस वर्ष प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड महादेव यात्रा 7 से 20 जुलाई तक होगी। वहीं इसके बाद कोई भी श्रद्धालु यात्रा पर नहीं जा पाएगा। 18,570 फीट ऊंचाई पर बसे श्रीखंड महादेव पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 32 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ब्यास नदी में राफ्टिंग पर रोक, पर्यटन विभाग ने जारी की अधिसूचना। ब्यास में जलस्तर बढ़ने के चलते प्रशासन ने आगामी आदेश तक रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जिला पर्यटन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं विभाग का कहना है कि ब्यास नदी में पानी का जलस्तर काफ़ी अधिक बढ़ गया है। इसके चलते जलस्तर कम होने तक राफ्टिंग बंद रखी जाएगी। इस संबंध में रिवर राफ्टिंग करवाने वाले संघों को भी सूचित कर दिया गया है। परिजनों की लड़ाई में 5 साल के बच्चे की मौत, मां ने दर्ज करवाई शिकायत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पुलिस थाना तलाई के तहत परिजनों की लड़ाई में 5 साल के बच्चे की चोट लगने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की मां ने परिजनों के खिलाफ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि वो अपने बेटे और बेटी के साथ शुक्रवार को अपनी ननंद के घर बुहाड़ गई थी। वहीं दिन के समय उसकी ननंद के सास ससुर उसकी ननंद को गालियां दे रहे थे। शाम के समय उसका पति भी वहां आया, तभी वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद ननंद के ससुर ने मारने के लिए डंडा उठाया और मारने लगा। तभी ननंद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। ननंद के पति ने उसके पति के साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया। उसके बाद ननंद के ससुर ने बच्चे यश 5 वर्षीय के पेट में लात की मारी। इससे बच्चा बेड के पावे से जा टकराया। उसके बाद वो बच्चों और पति को लेकर अपने घर भंडोलियां चली गई। मेरा बच्चा रोता रहा और बोल रहा था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई। इसके बाद वो बच्चे को झंडुता अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टरों ने उसे चेक किया और मृत घोषित कर दिया। मामले की पुष्टि डीएसपी घुमारवी चंद्रपाल ने की है। वाटर सेस देने को राजी नहीं हिमाचल के ऊर्जा उत्पादक, सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा उत्पादक वाटर सेस देने को राजी नहीं है। शनिवार को राज्य सचिवालय में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 4 चरणों में हुई अलग अलग श्रेणी के उत्पादकों के साथ बैठक में अधिकांश उत्पादकों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली परियोजनाओं के उत्पादकों ने साल 2008 में हुए फैसलों को गलत ठहराते हुए वाटर सेस देने से साफ इनकार किया। वहीं केंद्र सरकार के उपक्रमों समेत बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने भी सेस नहीं देने की हामी भरी है। कुछ उत्पादकों ने वाटर सेस की दरें घटाने की पैरवी की। ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक की रिपोर्ट को अब राज्य मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा। विपक्षी दलों की बैठक से पहले दिल्ली जाएंगी प्रतिभा सिंह। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में होने वाली देश के विपक्षी दलों की बैठक की तैयारी से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली जाएंगी। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 12 और 13 जुलाई को कई मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शिमला में जुटेंगे। वे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए ठंडी फिजा में रणनीति बनाएंगे। बता दें कि पटना के बाद अब शिमला में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक होने जा रही है। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के पास बैठक को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। पिछले कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बैठक के लिए शिमला को चुनने का वे स्वागत करती हैं। शिमला की सुंदर वादियाँ और ठंडा मौसम देश भर के नेताओं को पसंद आएगा। बैकडोर एंट्री से सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करना असंवैधानिक, हाईकोर्ट ने दी अहम व्यवस्था।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने कहा कि पिछले दरवाजे यानी बैकडोर एंट्री से सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करना संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। जो लोग बैकडोर एंट्री का इस्तेमाल करते हैं वे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं। वहीं न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने परिचालकों की 185 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया है। परिचालक सतीश कुमार और अन्यों ने अदालत के समक्ष अलग अलग 185 याचिकाएं दायर की थी। मानसून ब्रेक ने बढ़ाई शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों से तबादला होकर आए शिक्षकों की टेंशन। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों से स्थानांतरित होकर जिला हमीरपुर में आए अध्यापक, लेक्चरर, मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्यों के लिए मानसून अवकाश परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि ऊपरी हिमाचल के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में और निचले हिमाचल ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में अवकाश के समय को लेकर अलग अलग व्यवस्था है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत शिक्षक साल में एक बार ही अकादमिक अवकाश की छुट्टियां काट सकते हैं। वहीं ऐसे में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में छुट्टियां काटकर हमीरपुर पहुंचे शिक्षकों को अब 38 दिन के मानसून अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। इसके चलते स्थानांतरित होकर हमीरपुर पहुंचे इन शिक्षकों को वापस शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी हो गए हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने स्थगित की हड़ताल, प्रबंधन से मिले आश्वासन के चलते लिया फैसला। बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक एजेंडे में ओपीएस की बहाली को रखा गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन से इस बात का आश्वासन मिलने के बाद बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने फिलहाल हड़ताल को स्थगित कर दिया है, लेकिन कर्मचारियों ने चेताया है कि अगर जल्द ओपीएस बहाल नहीं हुई तो फिर बिजली बोर्ड का तकनीकी कर्मचारी संघ आगामी रणनीति तैयार कर बड़ा आंदोलन करेगा। तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा का कहना है कि अगर एक सप्ताह के भीतर ओपीएस बहाली व अन्य मांगों पर बोर्ड प्रबंधन व सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर बिजली बोर्ड के कर्मचारी बड़ा आंदोलन करेंगे। मंत्रियों के विभागों के फेरबदल की चर्चा तेज, मंत्रिमंडल विस्तार भी तय। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के महकमे बदलने की चर्चा फिर से छिड़ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से शिमला लौटने के बाद फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सुक्खू ने पिछले दिनों नई दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से भेंट की है। उन्होंने केसी वेणुगोपाल, राजीव शुक्ला जैसे कई नेताओं से चर्चा की है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ नामों पर चर्चा हुई है। इनमें जिला बिलासपुर से घुमारवी के विधायक राजेश धर्माड़ी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादवेंद्र गोमा के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। वहीं राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा के नाम पर पेंच फंसा है कि इनमें से किसे मंत्री बनाया जाए। अब आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है। मंत्री पद के लिए कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री से कई नामों पर चर्चा कर चुका है। अब गेंद पूरी तरह से हाईकमान के पाले में है। कभी भी वहां से नामों की घोषणा हो सकती है। उससे पहले या बाद में राज्य में मंत्रियों के कुछ विभाग बदले जा सकते हैं। रीएम्प्लॉयमेंट पर लास्ट सैलरी का 40%। वित्त विभाग ने फिक्स सैलरी के लिए तैयार की गाइडलाइन। हिमाचल सरकार में सरकारी कर्मचारियों की सीधे तौर पर पहले की तरह एक्सटेंशन नहीं होगी। इसे हालांकि रीएम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी फिक्स सैलरी बेसिस पर अब नई सरकार में नई गाइडलाइन बन गई है। राज्य के वित्त विभाग ने सरकार के इंटरनल प्रयोग के लिए एक गाइडलाइन फाइनल की है। इसे री एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑन फिक्स सैलरी बेसिस का नाम दिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी अधिकारी को दोबारा काम देने पर उसके लास्ट वेतन के 40% फिक्स सैलरी मिलेगी। इससे पहले रीएम्प्लॉयमेंट के लिए लास्ट सैलरी माइनस पेंशन का फॉर्मूला था। तो ये आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।